एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बिजली की चमक और हवाओं की गूंज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस घर से रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है। रात के करीब 2 बजे थे। सुमन और उसके 3 दोस्त गांव के मेले से लौट रहे थे। अचानक एक दोस्त के मन में ख्याल आया, क्यों न हम उस भूतिया घर में चलें? सुना है वहां सच में कुछ होता है। पहले तो बाकी दोस्त हिचकिचाए, लेकिन फिर उत्सुकता से राजी हो गए। उन्होंने उस घर की ओर चलना शुरू कर दिया। घर का दरवाजा आधा खुला था और हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी रोशनी होती थी। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में महसूस हुई। अंदर पुरानी और धूल भरी चीजें बिखरी पड़ी थी, जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया हो। सुमन ने अपने डर को दबाते हुए कहा, आओ ऊपर चलते हैं। कहते हैं ऊपर वाले कमरे में ही सबसे डरावनी घटनाएं होती हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर जाते ही उन्हें एक तीखी बदबू महसूस हुई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर पड़ा था और उस पर खून के धब्बे थे। धब्बे बहुत पुराने लग रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वहां कुछ भयानक हुआ था। तभी अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सुमन ने चौंक कर कहा, क्या तुम लोग भी ये सुन रहे हो? सबने सहमति में सिर हिलाया। आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी, मानो वो पास ही कहीं से आ रही हो। वे चारों इधर उधर देखने लगे और तभी कमरे के कोने से एक काली परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लंबी काली बाल, गड्ढों जैसी खाली आंखें और आधा जला हुआ शरीर था। चारों दोस्त घबराकर पीछे हटने लगे। तभी दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। बाहर से किसी ने उसे ताला लगा दिया था। एक दोस्त चिल्लाते हुए बोला, हम फंस गए हैं, ये सचमुच भूत है। अब वह परछाई पूरी तरह से उनके सामने खड़ी थी। उसकी ठंडी और गहरी आंखें सीधे सुमन की ओर देख रही थीं। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जो भी यहाँ आता है वो फिर कभी वापस नहीं जा पाता। परछाई ने सुमन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। सुमन को लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो रही हो। तभी अचानक बिजली चमकी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। परछाई उसी पल गायब हो गई, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। सुमन और उसके दोस्त समझ गए थे कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। सुमन ने झटपट खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की पर लोहे की जाली लगी थी जिससे बाहर निकलना असंभव था। तभी अचानक एक दोस्त जमीन पर गिर पड़ा और उसकी गर्दन से खून बहने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे गला घोंटकर मार रही हो। सुमन और बाकी के दोस्त स्तब्ध हो गए। इस भूतिया घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक और काली परछाई कमरे के कोने से निकलकर उनके सामने आने लगी। ये परछाई और भी डरावनी थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग और चेहरे पर शैतानी हंसी थी। सुमन और उसके बचे हुए दोनों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और परछाइयां उन्हें घेरने लगीं। आखिरी बार उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, यह समझते हुए कि अब उनका अंत नजदीक है। अंधेरे में आखिरी आवाज गूंजी, एक लंबी भयानक चीख।